ठीक है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज in magnetic field. Let a charge plus q is moving in a magnetic field of strength B. Then it experiences a force which always act perpendicular to direction of magnetic field and direction of motion of charge. अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं तो F इक्वल टू क्यू B क्रॉस B से रिप्रेजेंट होता है, और अगर मैं इसको डायग्राम में शो करूं तो मान लीजिए कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है B, मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये जो होगा ये फोर्स होगा F। ये जो F होता है ना, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और B और B के बीच में वैसे कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन ये जो है ये कुछ इस तरह से होगा। आप इसको डिफाइन करने के लिए, जैसे मैं अभी मान के चल रहा हूं, ये जो है सर ये K एक्सिस है, Z एक्सिस, ये जो है X एक्सिस का पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे K लिखता हूं, ठीक है, K पॉजिटिव, यहाँ पर I लिखता हूं, K क्रॉस I, J होता है इफ वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट करूं VK से, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज BI, तो आप फोर्स का जो एक्सप्रेशन लिखोगे F इक्वल टू, बिकॉज दिस इज प्लस क्यू चार्ज, अगर ये प्लस क्यू है तो VK क्रॉस BI, तो सर आपके पास में हो जाएगा Q B क्रॉस B, और आप देख सकते हो K क्रॉस I J होता है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये चला जाएगा। आप फोर्स को ऐसे डिफाइन करते हैं। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल ले लिया, नहीं तो आप क्या कहते हो, यहां पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। ये कहता है कि इफ इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, then thumb will represent direction of force on current.
तो आपके पास में ना दो मेथड हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने के। आपके पास में एक मेथड है कि आप डायरेक्ट सीधे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाइए, आइडेंटिफाई कीजिए वी का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, और फोर्स को डायरेक्शन को डिफाइन कीजिए। और दूसरा क्या है कि आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज कीजिए। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको नोट करने के लिए पूरा टाइम दूंगा। अगर मैं मान के चलूं let magnetic field is acting inward to plane, तो सर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन, and a charge plus q is moving from left to right with velocity v। अब आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, देन फोर्स F से चार्ज प्लस क्यू है। अगर मैं वेलोसिटी को देखूं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, सो दिस इज वी आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन है, तो बी माइनस के हो गया। आप देख सकते हैं। अब अगर आपको याद हो तो आई क्रॉस के, मैं यहां पे लिख देता हूं सारे फॉर्मूले। आई क्रॉस जे इट इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इट इज आई, के क्रॉस आई इट इज जे। अगर मैं इसका रिवर्स लिखता हूं जे क्रॉस आई तो माइनस के क्रॉस जे तो माइनस आई, आई क्रॉस के देन इट इज माइनस जे। आप देख सकते हैं। अब यहां पर क्या है, आई क्रॉस के, पहले तो माइनस साइन बाहर भेज दीजिए तो आई क्रॉस के माइनस के होता, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जे, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी दिस इज क्यू वी क्रॉस बी, और सर ये आ जाएगा प्लस का जे, यानी कि पार्टिकल जा रहा है इस तरफ को और उस पे जो फोर्स लगेगा ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई, दिस इज एफ। यानी कि ये पार्टिकल स्ट्रेट चलते हुए अपने पाथ में कर्व हो जाएगा, और हर बार इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन कुछ इसी तरह से होती जाएगी। ये इस तरह से एक्सपीरियंस करेगा, सॉरी ये वाला डायरेक्शन गलत कर दिया, और ये पार्टिकल इस तरह से क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा। और जब ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा तो आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ लगेगी। इस बात का मतलब क्या है, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be perpendicular to motion, so charged particle will follow circular motion। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन में जाएगा। Hence, if a charged particle moves perpendicular to magnetic field, then
follow a circular trajectory. That is path. Is this clear to all? Is this clear to all? And require centripetal force is given by, or the required centripetal force is given by magnetic force. तो एक बार मैं फिर बोल रहा हूं कि एक चार्ज पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेकर आए, फोर्स का फॉर्मूला था F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, ये मैग्नेटिक फोर्स है, और हर बार डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो रही थी, ठीक है? क्यों? क्योंकि फोर्स जो है हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल दी गई। अगर मैं इस जगह पे पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता तो ये होती v1, यहां पे रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ये जाती v2, यहां पे रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है v3, एनी पॉइंट आप कहीं पे भी डिफाइन करोगे दिस इज v4, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, लेकिन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है। और यही एक रीजन था कि इसकी वजह से पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में आ गया। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? नोट करेंगे आप लोग इसे, जल्दी से नोट कर लीजिए। वैसे यहां तक का लिखा हुआ होगा सबके पास, क्यों? ये लिख रखा है पहले से आप लोगों ने? नोट करेंगे? नोट कर लीजिए जल्दी से। डन? नो सर। कर लीजिए, कर लीजिए। सर डन। Done. Okay. Now write down this much.
Done? Yes, sir. No, Okay, 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 okay. Hmm. Done? yes, sir. Now you see centripetal force it is equal to magnetic force. So mv square upon r it will be equal to vqe. अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड लेके चलूं और साइन कितना 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि मोशन यहां पे लिख देता हूं बिकॉज v परपेंडिकुलर टू b। अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे सो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r इक्वल टू mv अपॉन एक बात। सेकेंड, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन this is t equal to distance covered in one revolution over velocity. So this is 2 pi r upon v, and if you substitute the value of the r then the v will and the cancel, so this is 2 pi m over bq. This is the expression for the time period, and you can see it is independent of velocity. Sir, this is the condition when the particle is moving perpendicular to the field. अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द फील्ड मूव करता है, ये उस समय की सिचुएशन है। मेरे पास में जो कंडीशन से डेवलप हो रही है, अगर मैं उसी को लेकर चलूं, सिंस फोर्स इज F इक्वल टू Q B क्रॉस B, यहां पर आप कह सकते हो F इक्वल टू Q मैग्नीट्यूड, और इसका जब मैग्नीट्यूड लिखोगे तो बी बी साइन थीटा। मैं अगर फोर्स को देखूं तो Q ऐसी B ऐसी, ये V साइन थीटा है। V साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड। तो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो केवल वर्टिकल कंपोनेंट पे लगेगा। तो आप अगर इमेजिन कीजिए कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है सपोज, और एक चार्ज पार्टिकल थीटा डिग्री के एंगल पर एंटर करे v वेलोसिटी से, तो आपके पास में वेलोसिटी के सर दो कंपोनेंट होंगे,
एक कंपोनेंट ये हो गया, दिस इज v cos थीटा। सेकंड कंपोनेंट ये आ गया v sin थीटा, सॉरी, दिस इज v sin थीटा। तो सर फोर्स जो लगेगा ना वो केवल v sin थीटा पे लगेगा, v cos थीटा पे नहीं लगेगा। तो v cos थीटा विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, any force, because it is in the same direction. तो ये जो v cos थीटा है ये वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में है, इस पे फोर्स नहीं लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, सो ड्यू टू दिस particle remain undeflected, पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, एंड ड्यू टू v sin theta it will move on circular path. So motion will be combined. तो मोशन क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। अब उस कंबाइन का सेंस क्या है, यानी कि v sin थीटा की वजह से सर्कुलर और इसकी वजह से स्ट्रेट, ये जो बनेगा दिस इज नोन एज हेलिकल पाथ। इसका नाम रखेंगे हम हेलिकल पाथ। अगर मैं इसको यहां पे दिखाता हूं तो अगर बिल्कुल सर्कुलर और मान लीजिए उसके बाद में घूमता हुआ ये सर ये ऐसे आ ये बनेगा, ये कुछ होगा। अब इसमें इधर की तरफ जो लग रहा है ना ये फोर्स है, और ये जो फोर्स लग रहा है सर ये किस पे लग रहा है, ये लगेगा केवल v sin थीटा पर। और ये जो कंपोनेंट होगा ये स्ट्रेट लाइन में लेके आ रहा है, ये होगा v sin थीटा। अगर मैं रेडियस ऑफ हेलिक्स में इसे रिमूव कर देता हूं, अगर मैं रेडियस ऑफ हेलिक्स निकालूंगा हेलिकल पाथ, तो सर r इक्वल टू मुझे यूज करना होगा mv परपेंडिकुलर ओवर p, या फिर आप कह सकते हो mv sin थीटा अपॉन v। सर ये रेडियस होगी और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना सर इसको पिच बोलेंगे। तो पिच डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सर्कुलर पाथ, इट इज टेकन एज पिच। तो पिच इक्वल टू हो जाएगा v cos थीटा इंटू टी, और सर t को हम क्या लेके चलेंगे, t here t will be 2 pi m upon v cube। Is this clear? Is this clear? मैं एक बार फिर से लिखता हूं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा। Is this clear to all? ठीक है, यहाँ पे t की वैल्यू ये रहेगी। अब इसमें एक नोट पॉइंट बनाते हैं।
और ये नोट पॉइंट क्या कहता है? Since velocity, since force is acting perpendicular to velocity, so work done by magnetic force on charged particle is zero. So W is zero. From work energy theorem, change in kinetic energy it is equal to work done. So half mv final square minus half mv इनिशियल स्क्वायर, और वर्क डन कितना है सर? 0. और आप कह सकते हो v फाइनल इक्वल टू v इनिशियल. सो मैग्नेटिक फोर्स ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा, बट कैन नॉट एक्सेलरेट चार्ज. Is this clear to all?